नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा को लेकर है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों विद्यार्थियों को अब अपनी बची हुई परीक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद अब उनके मन में असमंजस है कि बोर्ड शेष विषयों की परीक्षा लेगा या नहीं लेगा। ज्ञात हो कि बोर्ड ने पहले लॉकडाउन की घोषणा के बाद ही निर्देश जारी कर केवल प्रमुख विषयों की परीक्षा कराने की बात कही थी। हालांकि बोर्ड ने इसकी तिथि घोषित नहीं की। अब जब दोबारा लॉकडाउन की तिथि बढ़ा दी गई है 3 मई 2020 तक, बल्कि अभिभावकों को इस बाबत चिंता हो रही है कि परीक्षा में देरी होने के बाद उसके परिणाम में भी देरी होने की आशंका है। बोर्ड ने समय समय पर हुए बदलावों के बारे में छात्रों को बताते हुए यह भी कहा है कि सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट की सूचनाओं को ही प्रमाणिक माने। जानकारी के अनुसार बोर्ड इस बाबत जल्द ही निर्णय लेगा। आपको बता दें कि 3 मई 2020 के बाद सीबीएसई एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद और आगे की स्थिति देखते हुए परीक्षा के संबंध में और परिणाम के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। दूसरी खबर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बाकी बची परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं जून के अंतिम या जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई शिक्षा कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, जो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने की 3 सप्ताह बाद, आप बताइए क्या लॉकडाउन समाप्त होने की 3 सप्ताह बाद स्थितियां समान हो जाएंगी? क्या परीक्षा का आयोजन हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मुझे जहां तक जानकारी है कि जुलाई से पहले परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाएगा। तीसरी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है कि फैसला क्या होगा, 40 और 45% होगा या 60 और 65% होगा। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर मैं बता देता हूं कि 40 और 45 पर फैसला आएगा या 60 और 65 पर फैसला आएगा, जिसके पक्ष में मैं बात करूंगा वह तो बहुत खुश होगा, लेकिन जिसके पक्ष में मैं बात नहीं करूंगा वह मुझे गाली देगा। तो गाली खाने से अच्छा है कुछ ना बताया जाए। देखिए, सत्य सत्य होता है, सत्य कड़वा होता है। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल कोई सत्य सुनना नहीं चाहता है। मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का अंतिम फैसला 10 मई 2020 के बाद आएगा। 17 अप्रैल 2020 को डेट लगी है, पर सुनवाई नहीं होगी। कुछ अभ्यर्थी यह भी कहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि 10 मई 2020 के बाद आएगा? तो आप देख लीजिएगा कि 10 मई 2020 के बाद आएगा या नहीं आएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, भर्ती अक्टूबर या नवंबर तक पूरी होगी। अगर कोई कहता है कि नहीं जून जुलाई में पूरी हो जाएगी, तो भाई उसका कहीं और लिंक होगा, उसका कोई और स्रोत होगा जिसके माध्यम से उसे जानकारी मिलती है। फिलहाल जो मुझे जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। आगे कोई जानकारी मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। चौथी खबर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कॉपियों की मूल्यांकन को लेकर है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन कर शुरू करवाया जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारियों को दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक और DIOS को निर्देश दिए हैं कि वह बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का सुरक्षित ढंग से मूल्यांकन शुरू कराने की तैयारी करें। आपको बता दें, इसके संबंध में 20 अप्रैल 2020 के बाद घोषणा की जाएगी। तो आप सिर्फ 20 अप्रैल 2020 का इंतजार करें, उसके बाद ही आपको यह जानकारी मिल पाएगी कॉपियों का मूल्यांकन किस तारीख से शुरू होगा और परिणाम कब तक आएगा। फिलहाल मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा।
पांचवी खबर जेल वार्डन परीक्षा को लेकर है। जेल वार्डन परीक्षा के संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जेल वार्डन की परीक्षा कब होगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पुरुष या महिला आरक्षित जेल वार्डन के 3638 पदों पर, आरक्षी घुड़सवार की 102 पदों पर तथा फायरमैन के 2065 पदों पर चयन की कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर प्रचलित है। जेल वार्डन के पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में कुछ संशोधन होना है। नियमावली संशोधन मार्च या अप्रैल माह तक हो जाती, लेकिन इसी बीच कोरोना का अटैक हो गया, जिसके कारण सारी प्रक्रिया बाधित हो गई है। आपको बता दें कि नियमावली संशोधन अब जो है जुलाई या अगस्त माह तक हो पाएगा और परीक्षा के आयोजन के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि दिसंबर या जनवरी 2021 तक परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। तो आप सभी इंतजार करें, क्योंकि स्थिति परिस्थिति आज की सही नहीं है। छठवीं खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठवीं खबर स्नातक परीक्षा से संबंधित है। स्नातक परीक्षा का बदल सकता है पूरा स्वरूप। आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा में पेपर और प्रश्नों की संख्या कम करने के सुझाव के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने भी विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया है। यदि पेपर कम करने को हरी झंडी मिली तो स्नातक स्तर के पेपर का पूरा कार्यक्रम बदलेगा। स्नातक में एक विषय में 2 से 3 पेपर तक होते हैं। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यदि पेपर की संख्या कम करने पर सहमति बनती है तो इसमें स्नातक के प्रत्येक विषय के अलग अलग कोड के पेपर को एक साथ समाहित करना होगा। जैसे केमिस्ट्री में विश्वविद्यालय 3 पेपर कराता है, जबकि बॉटनी में 2। इसी तरह अन्य विषयों में भी अलग अलग पेपर कोड के अलग अलग पेपर होते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार शासन के निर्देशों के अनुसार फिलहाल प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर सहमति मिलने की भी उम्मीद है। तो आगे कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। फिलहाल अगर सहमति बनती है तो जो 3 पेपर होते हैं उसे 1 कर दिया जाएगा, इसकी पूर्ण संभावना है। खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एई भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है। एई भर्ती परीक्षा 2019 7 जून 2020 को प्रस्तावित है। इसके संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी थी कि परीक्षा 7 जून 2020 को होगी या नहीं होगी। मेरे द्वारा आपको 1 सप्ताह पहले ही बताया गया था। क्या बताया गया था उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा कम्युनिटी पोस्ट किया जाता है, उसे आप पढ़ा करिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और वीडियो को आप पूरा देखा करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है RCN जॉब न्यूज़, आगे लिखा हुआ है एक वीक एगो और उसके नीचे लिखा हुआ है बिग न्यूज़ अपडेट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2019 जो कि 7 जून 2020 को प्रस्तावित है, इस परीक्षा को भी स्थगित किया जा सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले RCN जॉब न्यूज़ चैनल के माध्यम से 19 लोगों ने वोट किया है। 1 सप्ताह पहले की बात है। 4 दिन पहले मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है RCN जॉब न्यूज़ 4 डेज एगो। जानकारों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा जो कि 7 जून 2020 को प्रस्तावित है और APO मुख्य परीक्षा 2018 जो कि 16 मई 2020 को प्रस्तावित है, लगभग स्थगित होना तय 4 डेज एगो बताया गया था। आज के समाचार पत्रों में क्या छपा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा पर असमंजस, लॉकडाउन बढ़ने के कारण इस परीक्षा के भी टलने के आसार, जो कि मेरे द्वारा आपको 10 दिन पहले ही बता दिया गया था। लॉकडाउन बढ़ने के कारण सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में यह परीक्षा 7 जून 2020 को प्रस्तावित है, लेकिन अब इस परीक्षा के भी टलने के आसार हैं। यह परीक्षा 7 साल बाद होने जा रही है। तो मेरे द्वारा जो आपको बताया गया था वही बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आज के समाचार पत्रों में आप पढ़ सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा आप सभी को 1 सप्ताह पहले ही बता दिया गया था कि परीक्षा स्थगित होगी या नहीं होगी। आप लोग इधर उधर की वीडियो देख के भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, सबकी जानकारी अलग अलग होती है। आपको परखना है कौन सही जानकारी दे रहा है और कौन गलत जानकारी दे रहा है, उसके साथ आप जुड़ जाइए, लेकिन भ्रमित ना होइए। अगर भ्रमित रहेंगे तो आपकी तैयारी बाधित होगी। 8वीं खबर रेलवे की नई भर्तियों को लेकर है। रेलवे की नई भर्तियों पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज सुबह 5 बजे से ही अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है, क्या सर RRB NTPC की परीक्षा नहीं होगी? क्या सर ग्रुप D की परीक्षा नहीं होगी? जो हम लोगों ने आवेदन किया सब बेकार हो गया, अब नौकरी नहीं मिलेगी? क्योंकि आज के समाचार पत्रों में बड़े बड़े हेडिंग में लिखा हुआ है कि रेलवे में नई भर्तियां नहीं, बड़े शहरों में
टिकट काउंटर बंद होंगे। आखिरकार ऐसा क्यों लिखा हुआ है? आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कास्ट कटिंग के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगेगी। सरप्लस रेल कर्मियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं और जो सच्चाई है उससे रूबरू कराना चाहता हूं कि सरकार को एक बहाना मिल गया है। अब सरकार कहेगी कि कोरोना वायरस के चलते भारत में मंदी आ गई है, भारत की अर्थव्यवस्था गिर गई है, इसे पटरी पर लाने के लिए इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं, जैसे सरप्लस कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करना, रेलवे में भर्तियों पर पाबंदी लगाना, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो। जिस मात्रा में भर्तियां होती थीं उस मात्रा में अब नहीं होंगी और आप सभी ग्रुप डी की भर्तियां 3-4 साल भूल जाएं। तो मुझे जानकारी है और जो मेरा थिंक कह रहा है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एनटीपीसी की परीक्षा होगी, उसमें नो डाउट, आपको उसमें डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं उनकी प्रक्रिया को भी रोक दिया जाएगा या उन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। फिलहाल इसमें केवल लिखा हुआ है कि रेलवे में नई भर्तियां नहीं, खासकर ग्रुप डी का जिक्र किया गया है कि ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगेगी। तो क्या जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी हो गया है उस पर भी पाबंदी लगेगी या उसे पूरा किया जाएगा? इस पर सस्पेंस की स्थिति है और इस पर सरकार को बयान देना चाहिए और बताना चाहिए, नहीं जिन भर्तियों के विज्ञापन निकले हैं वह पूरे होंगे या नहीं पूरे होंगे। क्योंकि जब तक सरकार के द्वारा इस पर बयान नहीं दिया जाएगा तब तक आप सभी के अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आप मान कर चलिए।